ठीक है, तो आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आपका रिजल्ट बच्चों आउट हो चुका है और आप लोगों ने बहुत सारे डाउट्स थे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कि काउंसलिंग में क्या होगा, कैसे होगा, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उसको हम लेके आए हैं। इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस आपके आंसर हो जाएंगे। और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लिख देना और हम कोशिश करेंगे आंसर करने की। हाँ, आ रही है आवाज। 64 रैंक। यस, काफी 7 लोग जुड़ गए हैं और देखते हैं 2 मिनट और कोई अगर जुड़ रहा हो तो। यस, तो हाँ, लगभग आवाज आ रही है, एक बार हमने सुन लिया। ठीक है, अब शुरू करते हैं देर ना करते हुए। टेक्निकल प्रॉब्लम्स कभी कभी हो जाती हैं, इसके लिए अब हम कुछ नहीं कह सकते। ट्राई करेंगे अगली बार से ना हो। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे CMS TCS से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, ये सबसे सबसे पहले तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोग दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के टॉप 150 या 300 स्टूडेंट्स में आए हो, तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको खुद अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, अपने आप को एक टैब दे सकते हो आप इसके लिए। और देखते हैं क्वेश्चंस। जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन जो था कि काउंसलिंग डेट्स कब की है। तो काउंसलिंग डेट जैसा कि सबको पता है 12/11/2024 की है। अच्छा, किसी किसी का इसमें एक क्वेश्चन था कि क्या हम काउंसलिंग डेट को स्किप कर सकते हैं या बाद में जा सकते हैं। तो DOE की तरफ से स्ट्रिक्टली कहा गया है कि आपको अटेंड करना ही पड़ेगा, और अगर आप अटेंड नहीं करते हो तो प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल को HOS जो हैं आपके, उनको आंसर करना होगा कि क्यों नहीं स्टूडेंट अटेंड कर पाया है। तो डिपार्टमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है इसको लेके। तो काउंसलिंग सेशन एक ही होना है 12 तारीख को, तो आपको इसको अटेंड करना पड़ेगा 12/11/2024 ट्यूसडे को ही। ठीक है, तो डेट्स चेंज नहीं होंगी, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद है ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड में क्या क्या है। तो ड्रेस कोड आपको अपने जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसी में जाना है, और आपके साथ स्कूल के एक टीचर भी जाएंगे जो अथॉराइजेशन लेटर लेके, और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना है। और फिर वहाँ पे आपको स्कूल ड्रेस में ही जाना है। रिपोर्टिंग टाइम देखो, जो लिखा हुआ है रिपोर्टिंग टाइम वो है 8:30, बट आप 8:30 to 9 के बीच में कोशिश करना। जितनी जल्दी आप पहुँचोगे अगर, तो आपको चांसेस हैं कि अच्छी सीट मिल पाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे आएंगे और उनके साथ टीचर्स भी आएंगे और भी गेस्ट रहेंगे, तो हो सकता है कुछ बाद में जाओगे तो आपको पीछे बैठना पड़े। तो टाइमली पहुंच जाओ ताकि दिक्कतें ना हो। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ये पहला क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया। काफ़ी बच्चों के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो, अच्छा ये जो वेन्यू है आपका, ये कहाँ है। तो वेन्यू आप लोग देख लो। वेन्यू है जो 9th और 11th दोनों क्लास के लिए, 9th और 11th दोनों क्लास के, दोनों नीट और जेई के लिए शाह ऑडिटोरियम, राजनिवास मार्ग के पास है। सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में है। और इन्होंने तो 8 AM का है, बट आप 8:30 बजे तक पहुंच जाना है आपको। ठीक है, ये था वेन्यू से रिलेटेड। फिर उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग वीडियो में।
अच्छा, स्कूल आपको स्किप नहीं करना पड़ेगा। ये अमन का क्वेश्चन है, स्कूल स्किप नहीं करना पड़ेगा। स्कूल में आपकी अटेंडेंस लगेगी, आपके स्कूल में अटेंडेंस लगेगी, आप ऑन अटेंडेंस ही रहोगे। आपके टीचर को बता दिया जाएगा कि आप काउंसलिंग में गए हो, तो आपकी उस दिन की अटेंडेंस लगेगी। नहीं, स्कूल नहीं, वो आप आपके टीचर बताएंगे। आपको आना तो टीचर के साथ ही है, तो आपको अहम अहम का ये क्वेश्चन था, तो आपके स्कूल वाले बताएंगे कि आपको डायरेक्ट स्कूल आना है या डायरेक्ट यहाँ आना है। क्योंकि सुबह सुबह आना है तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है किसी के लिए स्कूल जाना फिर इतनी दूर आना। अगर आपका आसपास में है स्कूल तो ठीक है, बट अगर आपका दूर है स्कूल तो मोस्ट प्रोबेबली आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकते हो। एक दिन पहले ही मंडे को मोस्ट प्रोबेबली टीचर आपके बता देंगे कि आपको किस तरह से जाना है। अलग अलग स्कूल पे डिपेंड करता है कैसे जाना है। हाँ, तो तिमारपुर में है तो आई थिंक स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके टीचर आपको कोऑर्डिनेट कर लेंगे, जो टीचर आपके साथ जाएंगे वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि कैसे जाना है। और तो हाँ, ये क्वेश्चन अब ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन था और काफ़ी क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है कि आई डोंट हैव एडमिट कार्ड कॉपी, तो व्हाट टू डू। आपके पास एडमिट कार्ड की कॉपी अगर नहीं है तो क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। देखो, एडमिट कार्ड की डिपार्टमेंट ने आपको 2 कॉपी दी थी जब आपका एग्ज़ाम था। एक कॉपी वहाँ सबमिट होनी थी, एक कॉपी आपको संभाल के रखनी थी। बाय चांस आपने संभाल के रखी और आपके पास एडमिट कार्ड नहीं रह पाया, किसी भी वजह से, हो सकता है आपके स्कूल वालों ने, बहुत सारे स्कूलों में नहीं दिया है, या आपको दिया है और आप संभाल नहीं पाए, या जेब में रह गया, कपड़े धुल गए, कोई सा भी एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। तो अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, उनके पास पूरी लिस्ट होगी आपकी, जो 150 स्टूडेंट्स है उनकी लिस्ट होगी, वो आपको रोल नंबर जो नंबर वाइज जो है वो पहले उनके पास सारी लिस्ट होती है। आपको अपना नंबर, स्टूडेंट आईडी ये लिख देना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको बुलाते हैं लिस्ट वाइज, आपसे आपको फॉर्म देते हैं, फिर आपसे ऑप्शन भरने को कहा जाता है। तो आपको एडमिट कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एक काम आप कर सकते हो, जो आपके स्कूल में रजिस्ट्रेशन हुआ है, स्कूल में जो आपने CMSTCS का रजिस्ट्रेशन किया था, उसका आप लोग अगर हो सके तो स्कूल से उसका फॉर्म की प्रिंट निकलवा लेना तो ज़्यादा बेटर है। और आप अपना ID कार्ड ज़रूर लेके जाओ, तो आपको इसको और कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। एडमिट कार्ड नहीं है तो भी आपका वहाँ पे, क्योंकि सबकी लिस्ट है, जो वहाँ पे पहले से ही लिस्ट अवेलेबल होगी आपके सभी बच्चों की, तो एज सच एडमिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप अपना ID कार्ड, आपके साथ टीचर जाएंगे, अथॉराइजेशन लेटर लेके जाएंगे वो, तो एज सच आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, नेक्स्ट है आई हैव, ये बहुत बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन था कि आई हैव स्कोर्ड मोर मार्क्स देन कट ऑफ बट माय नेम इज़ नॉट इन द लिस्ट। लगभग 5 से 6 बच्चों का ये क्वेश्चन था कि मैंने बहुत स्कोर किया बट मेरा जो नाम है वो लिस्ट में नहीं है, और कट ऑफ बहुत कम है लेकिन फिर भी मेरा नाम नहीं है। देखो, एज सच इसका ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे, आप सबके जेन्युइन मार्क्स आए हैं तो आपके हो गए ही। बस मेरी नज़र में सिर्फ एक इसका पॉसिबल रीज़न हो सकता है। वो पॉसिबल रीज़न क्या है कि पिछली बार जो आपका एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड में आपका सब्जेक्ट जो है वो मेंशन नहीं होता कि आपने नीट का फॉर्म भरा है या जेई का फॉर्म भरा है। और जब आपने फॉर्म भरा है तो भी आपने टीचर को क्या लिख के दिया है, नीट का आपने लिख के दिया है, जेई का लिख के दिया है आपने, और टीचर ने कौन सा भरा है ये आपको पता नहीं होता जब तक एडमिट कार्ड में भी नहीं दिया होता। बस आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा होता है, और आपका पेपर जो इवैल्यूएट होता है वो उसी अकॉर्डिंग होता है कि अगर आपने जेई का भरा है लेकिन आपने एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते टाइम नीट वाला अटैम्प्ट कर दिया, कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपने की, साथ के साथ आपने फॉर्म में भरा था जेई लेकिन आपने अटैम्प्ट कर दिया बायो, तो वो बायो में चाहे चाहे आप बायो का सभी क्वेश्चन सही हों बट वो सिर्फ कंसिडर इसी को करेंगे। और वैसा वर्सा भी हो सकता है कि आपने फॉर्म भरते टाइम ऑप्शन दे दिया हो नीट का, और एग्ज़ाम में आपने जेई को अटैम्प्ट कर दिया हो, और जेई अटैम्प्ट करके आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स कर दिया हो, और वहाँ आपका इवैल्यूएशन जब होगा
तो वहाँ बायो के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बायो के एवेल्यूशन होगा, और आपने तो बायो अटेम्प्ट ही नहीं किया तो वहाँ पे बायो में 0 लग जाएंगे। तो एक ही पॉसिबल रीज़न यही हो सकता है कि आपके जो एप्लीकेशन आपने फिल किया उसमें सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन है जेई या नीट में आपने कुछ अलग भरा है, और फॉर्म जब आपने एग्ज़ाम दिया है तब या तो जेई भर के आपने नीट का एग्ज़ाम दे दिया या नीट भर के आपने जेई का एग्ज़ाम दिया। यही एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है, और कोई रीज़न नहीं है कि आपके मार्क्स ज़्यादा हैं और कट ऑफ में आपका नाम नहीं है। एडमिट कार्ड में नहीं दिया रहता है सब्जेक्ट का, इसीलिए ये कन्फ्यूजन बहुत बच्चों को बनी रहती है कि सर हमने भरा क्या है। बहुत बार फॉर्म भरते टाइम भी स्कूल वालों से थोड़ी गलती हो जाती है, तो वो जेई या नीट कंफर्म नहीं करते कौन सा भरा है, और फिर बच्चों को दिक्कत होने लगती है। स्कूल वालों को जाना होगा। हाँ, 9 बजे तक पहुंच सकते हैं अंकुश, 9 बजे तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मोर देन कट ऑफ वाली बात है उसका यही एक रीज़न है। अगर आपके आए हैं तो आप उतनी टेंशन मत लो, बस वही एक रीज़न है। तो अब आपका इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। इस बीच में देख लेते हैं कोई क्वेश्चन अगर आए हैं। 9 बजे तक हाँ पहुंच सकते हो, 9 बजे तक अंकुश। वेटिंग लिस्ट पे भी आएंगे, आगे सभी क्वेश्चंस के आंसर होंगे। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है, टोटल 10-12 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड लगभग सब क्वेश्चंस के आंसर होंगे। स्कूल वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको मंडे को बोलेंगे। स्कूल वाले आपको जरूर बोलेंगे। स्कूल की ये एचओएस की जिम्मेदारी है आपको वहां तक पहुंचाना। यस, अब है मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा ना, क्या हुआ, मतलब क्यों नहीं होगा, कुछ कारण रीज़न? अच्छा, एसओएससी, हाँ ये एक क्वेश्चन था कि एसओएससी के जो स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन हमने कहा था कि नहीं होगा, उनका कैसे हो गया। देखो, एसओएससी जो है दो होते हैं, एक होता है आपका अंबेडकर एसओएससी और एक होता है स्टेम एसओएससी, जो साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन मैनेजमेंट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इसके एसओएससी होते हैं। तो जो फॉर्म जो है जो नहीं भर सकते वो ये स्टेम वाले एसओएससी हैं। जो अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है एएसओएससी, वो ये फॉर्म भर सकते थे, और जो एसओएससी के बच्चे आप देख रहे होगे, आपने लिस्ट में भी देखा होगा, उनके नाम के आगे एएसओएससी लगा होगा, मतलब अंबेडकर एसओएससी। तो उस केस में वो फॉर्म भर सकते थे और वो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। सिर्फ जो स्टेम के स्पेसिफिक स्कूल्स थे स्टेम एसओएससी के, बस उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, और इसीलिए एसओएससी के कुछ बच्चे हैं। तो एसओएससी में स्टेम एसओएससी और अंबेडकर एसओएससी दो तरह के एसओएससी हैं। तो स्टेम वाले तो नहीं फॉर्म भर सकते थे, लेकिन एएसओएससी वाले भर सकते थे, और इसी वजह से एएसओएससी वालों का उसमें लिस्ट में नाम है, तो उनको उनकी भी काउंसलिंग होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। माई डिटेल्स इन एप्लीकेशन फॉर्म इज इनकरेक्ट बट आई एम सेलेक्टेड, नाउ व्हाट टू डू। अब ये देखो, एप्लीकेशन आपने नहीं भरा, आपके स्कूल टीचर ने भरा है, तो उसमें कुछ दिक्कतें आ गई हैं। एडमिट कार्ड में आपको पता चला कि आपकी ये दिक्कतें आ गई हैं। आपने एग्ज़ाम दिया, आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, बट अब आपको दिक्कत हो रही कि क्या किया जाए। तो देखो, इसमें भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म गलत हो गया है, आपका नाम सही है, और स्टूडेंट आईडी जो आपका रिज़ल्ट होगा उसमें स्टूडेंट आईडी ज़रूर होगी। तो अगर आपकी स्टूडेंट आईडी सही है और आपका नाम सही है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो टीचर हैं वो जब लेटर बना के देंगे उसमें वो करेक्शन कर देंगे। एक फॉर्म जो देंगे, हो सकता है उस पर वो आपका नाम, रोल नंबर ये लिख के देंगे। आप ऐसे केस में आप कोशिश करना कि आप अपना एक आईडी कार्ड ज़रूर अपने साथ रख लें, जिससे कि आप वेरीफाई कर सको कि वो स्टूडेंट आप ही हो, और वो एप्लीकेशन जो आपका रिज़ल्ट आया है उस नंबर पे आप ही हो। बस इतना वेरीफाई उन्हें करना होगा। तो अगर आपकी कोई डिटेल में गलती हो गई तो वो आपकी गलती नहीं है, वो स्कूल के या प्रिंसिपल जो आप जिन्होंने फॉर्म भरा है उनकी गलती है। तो उस चीज़ में आप दिक्कत मत करो। स्टेम के हैं तो देखो, स्टेम वालों के थोड़े से दिक्कत, स्टेम वालों का फॉर्म नहीं भर सकते थे। एसओएससी के भर सकते थे, वो फिर बाद में आप चैलेंज भी कर सकते हो, वो आगे देखा जाएगा। जब आप वहाँ जाओगे, वहाँ जाके पता चीज़ें चलेंगी ऐसा क्यों हुआ है, क्या हुआ है।
हाँ, मेट्रो से जा सकते हो, सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में है। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाँ, वेटिंग लिस्ट, बहुत लोगों का था वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। यस, माय नेम इज इन वेटिंग लिस्ट, विल इट गेट क्लियर्ड एंड कैन आई अटेंड काउंसलिंग सेशन। तो देखो, अभी जो 12 तारीख को काउंसलिंग सेशन हो रही है, 12/11/2024 को ट्यूसडे को, इस काउंसलिंग सेशन में आप अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जो अभी जो काउंसलिंग होगी, जो फर्स्ट काउंसलिंग जैसे हम कह रहे हैं, इस काउंसलिंग में जितने भी सेलेक्टेड स्टूडेंट है 300, इनको बुलाया गया है। और उनमें से जो भी स्टूडेंट अगर बाय चांस नहीं लेंगे, नहीं ज्वाइन करेंगे या नहीं जाएंगे काउंसलिंग में, तो 7 दिन के बाद आपको कॉल किया जाएगा। जिनका भी ये काउंसलिंग सेशन वेटिंग लिस्ट में है, आपको कॉल किया जाएगा। अगर आपका बाय चांस नंबर वहाँ पे गलत है, कोई बात नहीं, आपके स्कूल को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपके स्कूल की तरफ से ही आप जाओगे, टीचर के साथ आपको जाना होगा, तो उसकी आपको दिक्कत नहीं है। और कितने तक क्लियर हो जाएगी, देखो, होने को 20 तक भी हो जाती है। जेई में 20 दिए रहते हैं, तो 20 के 20 भी हो जाते हैं। पिछले साल भी लगभग वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई थी। और जो नीट में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि नीट में 50 सीट ही हैं और 15 वेटिंग लिस्ट है, तो थोड़े से कम चांसेस होते हैं कि 50 में से 15 लोग ना सेलेक्ट हो, ना चुने, उसमें थोड़े से चांस कम है। बट फिर भी उसमें भी 7 से 8 वेटिंग तो आपकी क्लियर होने के चांसेस होते ही हैं। तो ये था वेटिंग लिस्ट वालों के लिए। वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है किसी को? यस, एक बार वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये विच कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये भी काफ़ी बच्चों ने पूछा कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो हमारे लिए अच्छा है, कैसे डिसाइड करें, क्या उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो चेंज हम नहीं कर सकते, स्ट्रिक्टली कहा गया है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी आपको चुनना है, तो आपको अच्छे से सोच समझ के चुनना है कि जो भी आपने डिसाइड किया है वो आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अगर बाय चांस चेंज होता भी है, देखो, चेंज किस कंडीशन में होगा, आप उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए कि आपके जैसे 9th के बाद आपका कुछ स्कूल शिफ्ट हो गया है, कुछ और प्रॉब्लम हो गई है, आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस काफ़ी दूर हो गया, तो उस केस में हो सकता है वो कंसिडर कर लें। बट अभी जब आप फॉर्म भरोगे उस टाइम पे चेंज करने का ऑप्शन बहुत कम चांस है कि वो होगा अभी। तो स्ट्रिक्टली उन्होंने अभी मना किया हुआ है कि जो एक बार आप सेलेक्ट हो जाओगे तो उसमें फिर आप जो कोचिंग है वो चेंज नहीं कर सकते। फिर है कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट बेटर है, देखो, लगभग जेई और नीट के लिए सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ही अच्छे हैं, तभी गवर्नमेंट ने उनके साथ टाई अप किया है। तो आप देख लो कि आपके जो विसिनिटी में कौन सा है, कि आपके लोकेलिटी में कौन सा है जहाँ जाके आप फिजिकली क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, और कहाँ पर क्लासेस होंगी, क्या होंगी, अभी और डिटेल में आगे क्वेश्चंस है उसमें हम देखेंगे। तो इस सारे इंस्टीट्यूट अगर हम लिस्ट देखें एक बार, देखो, नारायणा है, सेक्टर 12 द्वारका में है, फिर नारायणा एकेडमी प्रीत विहार वर्ली ब्रांच है, पंजाबी बाग ब्रांच है। ये पंजाबी बाग ब्रांच जो है वेस्ट पंजाबी बाग में है। और उसके बाद ये कालू सराय ब्रांच में है। देखो, अगर आपको वहाँ जाना नहीं है, डायरेक्ट फिजिकल क्लास नहीं लेनी है, तो इनकी ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल होती है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। और इनकी ऑनलाइन क्लासेस 2 से 3 दिन होती है वीक में, बहुत जगह 2 to 3 डेज होती है, और शाम को 4 से 8 बजे तक इस स्लॉट में रहती हैं क्लासेस, आगे पीछे थोड़ी बहुत होती हैं। तो इसमें आप इजीली ले सकते हो क्लास ऑनलाइन, अगर आपको ज़्यादा दूर पड़ता है तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। ठीक है, देखो, चैतन्या या नारायण एकेडमी, ये
मैं नहीं बता सकता, आप वहाँ जाके देख लो आपके आसपास। सबसे बेस्ट है जो आपके घर के आसपास हो वही है, क्योंकि टीचर्स तो सब में अच्छे ही होते हैं। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, जो आपके साथ अगर आसपास आपके स्कूल में हैं और वो भी जा रहे हैं, तो एक बार उनसे डिस्कस कर लो आप। ऑफलाइन कितने, ऑफलाइन भी यही 2-3 दिन ही होती है, वही जो ऑफलाइन क्लास चल रही होगी वही क्लासेस ऑनलाइन भी आप देख सकते हो। तो दोनों क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो दोनों क्लास आप देख सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं है। ऑफ आप ऑनलाइन ज़्यादा आजकल लोग प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स के, ऑनलाइन हम इजीली एक्सेसिबल होता है कि आसानी से आप बाद में भी देख सकते हो क्लासेस। तो और ये एम्पेनल्ड है ये नीट के लिए, तो ये फिलहाल ये है। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, यही जो अभी हम बात कर रहे थे कि टाइमिंग ऑफ कोचिंग क्या है और क्या होगा अगर स्कूल आवर्स में होगा। देखो स्कूल आवर्स में जैसे अभी हमने टाइमिंग की बात की, तो ये मोस्टली 2 to 3 डेज इन वीक होगा। ठीक है, 2 to 3 डेज। और उसके बाद टाइमिंग इसकी अभी हमने कहा कि 4 to 8 के बीच में रहता है टाइमिंग, 4 to 8 PM। तो मॉर्निंग स्कूल के स्टूडेंट्स को तो दिक्कत नहीं है अगर उनके आसपास है, बट अगर किसी का इवनिंग स्कूल है तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इवनिंग स्कूल वाले अगर स्टूडेंट हैं आप, तो अभी तो आप अगर 9th में हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, या आप 2 दिन आपको नहीं तो छुट्टी करके जाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, इसमें अटेंड करने के लिए आपको स्कूल की तरफ से कोई अटेंडेंस नहीं मिलेगी। कोचिंग अटेंड करने के लिए आपको अटेंडेंस स्कूल की तरफ से नहीं दी जाएगी, वो आपको अपने रिस्क पे या अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा टीचर के साथ, स्कूल के साथ, कि आपको कोचिंग जाना है तो इस हिसाब से एडजस्ट करना होगा, आपकी अटेंडेंस कम ना हो। वेन्यू वेन्यू बताया है, थोड़ा आप पहले देख लो, बाकी हम एक बार लास्ट में डिटेल में बता देंगे। कोचिंग आफ्टर काउंसलिंग अभी बताते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे कि कब आपकी काउंसलिंग के बाद क्या होगी। यस, यस। तो स्कूल आवर्स में आपको स्कूल को भी मैनेज करना, अगर मॉर्निंग स्कूल है तो वेल एंड गुड, आपको कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 8 बजे की क्लासेस होंगी। अगर इवनिंग स्कूल है तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। तो ये आपको, अच्छा कोचिंग स्टार्ट कब होगी, तो देखो अभी आपकी काउंसलिंग के बाद फॉर्म भराए जाएंगे, फिर बैच बनेंगे कि हर एक कोचिंग में जो टोटल हैं वो कितने बैच बनते हैं, बैच वाइज। आपको मान के चलो कि दिसंबर से आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, दिसंबर से आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था एक बच्चे का कि क्या ये हमारे लिए वर्थ इट है, कि क्या हमको वहाँ जाना चाहिए, क्या ये कोचिंग हमको फ़ायदा पहुँचाएंगे। देखो, ये कोचिंग अगर फिज़िकली आपको जाने में, ऑफलाइन क्लास लेने में अगर पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, खर्च करना, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो बेटर है आप ऑनलाइन क्लासेस ले लो। देखो बेटर तो ये हैं ही, जो कि आपके रेगुलर स्टडीज़ चल रही हैं, उन रेगुलर स्टडीज़ में कुछ ना कुछ तो एडिशन करेगा ही ये, आपका ओवरऑल नॉलेज को बढ़ाएगा। जो आपकी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उससे थोड़ा सा और आपको एडवांस बनाएगा, तो आपको जो रेगुलर स्टडीज़ है उसमें भी बेनिफिट देगा ही देगा। और मेहनत आपको साथ के साथ करोगे तो आपको और बेनिफिट होगा, तो वर्थ इट तो है ही, बिल्कुल है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कैन वी गो विद आवर पेरेंट्स। तो देखो, अगर आप जाना चाहो तो बिल्कुल पेरेंट्स को लेके जा सकते हो, अग, क्योंकि एज सच कोई मना नहीं किया गया है कि आप पेरेंट्स के साथ नहीं जा सकते। काउंसलिंग में अगर आपको पेरेंट्स को लेके जाना है तो बिल्कुल आप पेरेंट्स के साथ जा सकते हो, टीचर्स के साथ जा सकते हो। काउंसलिंग जो आपको अटेंड करना है, और उसके बाद जब ऑप्शन फॉर्म में आपको सेलेक्ट करना है अपना इंस्टीट्यूट, तो वो भी आप पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करके भी कर सकते हो। तो इसके लिए अगर आप पेरेंट्स के साथ जाना चाहो तो बिल्कुल जा सकते हो उसके लिए, लेकिन फिर वही है कि आपको थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा, ताकि अगर हॉल फिल हो गया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आए। हालांकि ऐसे चांसेस कम है, फिर भी अगर आप जाना चाहो तो बिल्कुल जा सकते हो, टीचर और पेरेंट्स दोनों के साथ आप जा सकते हो।
नहीं, ऑनलाइन क्लासेस जो अभी बच्चों की हो रही है ना, जो लास्ट ईयर जो सेलेक्ट हुए हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो इसलिए इसका पता है मुझे कि ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। अब अगला है आफ्टर काउंसलिंग। हाँ, वही जो अभी हमने बात की कि कब से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो मोस्टली 1 महीने का टाइम लगता है, उनके सारे बैचेस बनते हैं और फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। हाँ, ऑफलाइन लेने के बाद आप ऑनलाइन ले सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन में दिक्कतें आ रही हैं तो आप ऑनलाइन क्लास में शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेश्चन है आपका, बताइए। कोई क्वेश्चन छूट गया हो, किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो। मैंने कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चन रिलेवेंट क्वेश्चन थे वो उन सबको आपको आंसर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बता दो आप। कोचिंग सेंटर दूर है तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हो अगर आपका कोचिंग सेंटर दूर है। बहुत बच्चों के कोचिंग सेंटर दूर हैं। ऑल ओवर दिल्ली सिर्फ 5 या 6 ही नीट के कोचिंग है, तो दूर तो होगा ही, तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। एक बार आप अटेंड तो करो काउंसलिंग, उसके बाद आपको चीज़ें पता चलेंगी। सैवेज कौन है? सैवेज, हाँ, यही आपका 8th रैंक है जेई में, बहुत अच्छी रैंक है, तो आपको अटेंड करना चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन का ऑप्शन है ही, आप ऑनलाइन ले सकते हो क्लासेस। देखो, जो ये ज्योति जी पूछ रही है कि चैतन्या या नारायणा, तो आप वहाँ जाओ, वो अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। देखो वहाँ होगा क्या, सबसे पहले जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है वो स्कीम के बारे में और अच्छे से समझाएंगे, कैसे कैसे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और क्या क्या आप आगे सीखोगे। उसके बाद हर एक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे वो नारायणा हो, चाहे चैतन्या हो, चाहे रविंद्रा हो, तीनों अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस देंगे कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं आपको, कि वो किस क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं आपको, क्या क्या पढ़ाएंगे आपको, किस तरह की उनके फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या ऑप्शंस है, कौन कौन सी जगह पे आप क्लासेस ले सकते हो। ये सारे वो अपने प्रेजेंटेशन लेके आएंगे और वो प्रेजेंटेशन आपको देंगे। 2 से 3 घंटे लगेंगे वहाँ आपको। और फिर प्रेजेंटेशन होने के बाद आपके पास जो ऑप्शन फॉर्म दिया जाएगा उसमें आपको डिस्कशन करके और अपने हिसाब से आपको चुनना होगा। तो ऐसा अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है अभी डिसीजन लेने की कौन सा बेटर है, नारायणा, चैतन्या। उनके प्रेजेंटेशन देख लो, तब आपको एक बार, आप वैसे रफ आइडिया तो अपने आसपास से ले सकते हो। एक बार प्रेजेंटेशन आप देख लो उनकी, और प्रेजेंटेशन के बाद जो आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो अपना इंस्टीट्यूट। क्लासेस अब कौन ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है, अलग अलग क्लासेस बहुत सारे हो सकते हैं कि कोई ऑनलाइन ना प्रोवाइड कर, लेकिन मोस्टली जो है वो ऑनलाइन, अब क्योंकि कोविड के बाद से ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा सकते हैं। तो कितने बजे तक चल सकती है? देखो, काउंसलिंग 8 बजे तो उन्होंने कहा है, बट मेरे हिसाब से 9 बजे स्टार्ट होगी और 9 से मान के चलो 2 बजे तक तो होगी काउंसलिंग। 300 बच्चों का करना है, तो पहले तो सारे इंस्टीट्यूट वाले अपना प्रेजेंटेशन देंगे। 9 से 10 तक तो सारे जैसे ऑफिसर या डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ये अपने प्रेजेंटेशन देंगे। 10 बजे से मान लो उनके स्टार्ट हो गए ये इंस्टीट्यूट्स के, तो हर एक को अगर 20-20, 25-25 मिनट भी मिला तो भी 1 सवा घंटा 1.5 घंटा इसमें जाएगा। तो 11-12 बजे फिर एक बीच में आपका स्नैक ब्रेक होगा और फिर उसके बाद दोबारा प्रेजेंटेशन होगी, आपसे ऑप्शन फॉर्म लिए जाएंगे और फिर भर के आप दोगे, तो टाइम तो लगेगा। 9 से अगर आप मान के चलो 2 से 3 तो बच जाएंगे। और इसमें फ़ायदा उनको होता है जिनकी रैंक ज़्यादा है। अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो आपका पहले आप फॉर्म ऑप्शन दे के आप जा सकते हो। आपकी रैंक कम है, पीछे है आपकी रैंक, तो आप ऑप्शन फॉर्म देने में आपको टाइम लगेगा। अगर आपको रुकना है तो बिल्कुल आप रुक सकते हो, और नहीं रुकना है तो आप लास्ट तक अपना फॉर्म ऑप्शन फॉर्म दे के, जैसे ही आप ऑप्शन फॉर्म लिए जाएंगे रोल नंबर वाइज, सॉरी रैंक वाइज, तो आप अपनी रैंक के हिसाब से ऑप्शन फॉर्म दे के जा सकते हो। वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स को अभी नहीं जाना है। वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स को जाना है जब उनको बुलाया जाएगा। यस, एडवांस्ड लर्नर क्या है? वेटिंग लिस्ट के लिए बताया, तो वेटिंग लिस्ट के लिए आपको खुद कॉल किया जाएगा। अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको इंतजार करना है कॉल का। चांसेस हैं वेटिंग लिस्ट जेई में क्लियर होने के चांसेस होते हैं लगभग 20 हैं, तो 15 से
17-18 तक हो जाते हैं क्लियर। नीट में थोड़ा चांस कम होता है, 7-8 ही हो पाते हैं क्लियर। अभी तक कुछ नहीं बताया है तो आप एक बार पूछ लेना, अपने जो प्रिंसिपल सर है उनको पूछ लेना कि सर ऐसा ऐसा रिजल्ट आया है और हमको जाना है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको बता देंगे। हाँ, तो चैतन्या में नहीं पढ़ाते तो आप देखो, वही मैंने कहा, आप अपने आसपास दोस्त जा रहे हैं उनसे पता कर सकते हो। नारायणा आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जेई के लिए। यस, और कोई क्वेश्चन है आपका फिलहाल? ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, कोई क्वेरी लेफ्ट है? आप बताओ, कमेंट करो फटाफट, कोई क्वेश्चन बचा है आपका तो। यस, कोशिश की है कि हमने लगभग सभी के आंसर्स दे दिए जाएं, सबके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया जाए। अगर किसी का रह गया हो कोई क्वेश्चन और मैं नहीं देख पाया हूं तो प्लीज़ बता दो अभी यहाँ कमेंट में, और उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, ये वेटिंग लिस्ट वालों की काउंसलिंग जब एक बार जो लिस्ट है, मेरिट लिस्ट जितने आए हैं उनकी काउंसलिंग होगी, वो सेलेक्ट होंगे, फिर उनमें से जो नहीं जाएंगे उसके हिसाब से वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को बुलाया जाएगा, और फिर एक बार आपकी काउंसलिंग इनके ज्वाइन करने के बाद, जिन्होंने ज्वाइन, जब पता चलेगा इतने बच्चों ने टोटल ज्वाइन नहीं किया, फिर उतने बच्चों को वेटिंग वालों को बुलाया जाएगा। तो टाइम लगेंगे उसमें, अभी 1 से 1.5 महीना लगेगा। एक वीक में 3 क्लासेस मैक्सिमम होती है, नहीं तो 2 क्लासेस होती हैं। यस, एनी डाउट? सो और कोई डाउट है आपको? सर, जिस भी कोचिंग सेंटर में हम जाना चाहेंगे उसकी सीट्स फुल नहीं हो जाएगी ना। वो ऐसा देखो, हमेशा ऑप्शन वाइज जो है, रैंक वाइज ऑप्शन दिया जाता है, सबसे पहले रैंक वाइज लिया जाता है। अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मान लो 25 सीट्स अवेलेबल हैं जेई के लिए, और फर्स्ट 25 रैंक के स्टूडेंट ने ही उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को चुन लिया है, तो फिर आपको वहाँ नहीं मिलेगा। इसीलिए इसमें रैंक लाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको ऑप्शन मिलता है चुनने का। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको पहले ऑप्शन दिया जाएगा चुनने का। और जब हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक ही सारे बच्चे तो जाएंगे नहीं, तो उनको डिवीज़न इसी हिसाब से करना है कि रैंक वाइज बच्चे आते रहेंगे। और जैसे अब नारायणा में 25 जाना है मान लो प्रीत विहार में, और वहाँ फिक्स हो गए 25 बच्चे आ गए, उसके बाद अगर कोई प्रीत विहार देगा 26वां रैंक, तो उसको प्रीत विहार ना देके कोई और पूछा जाएगा उससे, कोई और ऑप्शन, या वो क्लोज कर दिया जाएगा। वहाँ पर डिजिटल बोर्ड लगा होगा कि इस सेंटर में इतने बच्चे आ चुके हैं, इस सेंटर में इतने आ गए, ये क्लोज हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना भरोगे। गुड, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जो सेलेक्ट हुए हैं। आप लोग पूरे ऑल ओवर दिल्ली के टॉप 300 स्टूडेंट्स में आए हो, या अगर आप अपनी क्लास की बात करो तो टॉप 150 में आए हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये। वेटिंग लिस्ट वाले भी अगर उनको भी जोड़ लिया जाए तो टॉप 170 स्टूडेंट में आना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, तो वेटिंग लिस्ट के बच्चे अगर होंगे, तो अगर सिर्फ 70 अटेंड करेंगे तो बाद में वेटिंग लिस्ट और बनाई जाएगी, लेकिन ऐसा जल्दी होता नहीं है, क्योंकि ये चांस काफ़ी अच्छा चांस होता है, जल्दी कोई छोड़ना नहीं चाहता है। एडमिट कार्ड प्रॉब्लम बताया था ऋतिक कि एडमिट कार्ड नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी जो स्टूडेंट आईडी है वो लेके चले जाना, स्टूडेंट आईडी की डिटेल्स आपके पास हैं, और जो आपके प्रिंसिपल सर हैं वो जो ऑथराइजेशन लेटर देंगे उस पर आपकी सारी डिटेल्स होंगी,
और एडमिट कार्ड नहीं है तो जो आपने फॉर्म भरा होगा वो फॉर्म आईटी डिपार्टमेंट से या जो आपके टीचर उनको बोल के वो फॉर्म निकलवा लेना आप। वो फॉर्म अपने साथ लेके चले जाना। वो फॉर्म अभी भी पोर्टल पे है। एडमिट कार्ड तो पोर्टल पे चांस कम है मिलने के, बट वो फॉर्म अभी भी पोर्टल पे अवेलेबल है, तो वो फॉर्म आपको दे देंगे। तो ये कर सकते हो ऋतिक। यस, और कोई क्वेश्चन किसी का? मिनिमम कितने दिन जेई के लिए? यस, मिनिमम 2 to 3 डेज की क्लासेस होती हैं चैतन्या। और वो आप वहाँ पर देखो ऋतिक, वहाँ जाओगे और वहाँ पे आप प्रेजेंटेशन एक बार देखना, आइडिया आपको लगेगा। आपके घर के आसपास जो हो, अगर आपको ऑफलाइन क्लास लेनी है तो घर के पास जो हो वो सेलेक्ट करो। अगर ऑनलाइन लेनी है तो जो भी आपको बेटर लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक बार आप रिव्यू पढ़ सकते हो गूगल पे या बाकी उनके इंस्टीट्यूट्स पे रिव्यू रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। यस, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये ऑप्शन फॉर्म की, तो ये एक ऑप्शन फॉर्म आपको मिलेगा। ये ऑप्शन फॉर्म आपको भरना है, जिसमें स्टूडेंट नेम होगा आपका, डेट ऑफ बर्थ, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और एग्ज़ाम रोल नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे होगा, नहीं होगा तो उनके पास भी होगा, वो आपको बता देंगे, या आपको पता प्रिंसिपल सर के द्वारा मिल जाएगा, या आपके रिजल्ट पे भी होगा ये। फिर मार्क्स आपके कितने आए हैं वो आपको बताना है। कोर्स आपने कौन सा सिलेक्ट किया है, क्लास आपको यहाँ फिल करना है, स्कूल का नेम, स्कूल की आईडी, आपका अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, और जो टीचर या एचओएस आपके साथ जा रहे हैं, अगर कोई टीचर इंचार्ज या एचओएस का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर एचओएस, और नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट सेलेक्टेड फॉर कोचिंग। ये 12th नंबर ध्यान से आपको भरना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो अगर एक बार मैं फॉर्म को जूम कर देता हूँ अगर आपको दिक्कत हो रही हो, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन फॉर्म, इस तरह का फॉर्म आपको वहाँ दिया जाएगा। और आप अगर बेटर है प्रिंट करा के भी ले जाना। अगर आपको रिजल्ट देखना हो तो रिजल्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो गूगल ड्राइव का लिंक है, लिंक में रिजल्ट है और रिजल्ट के लास्ट एनेक्शन में ये फॉर्म होगा। आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से भी। हाँ, दोनों के साथ जा सकते हो। अगर आपको पेरेंट्स को लेके जाना है तो बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी हुआ है, प्रियांशु। यस, और कोई क्वेश्चन है? तो ये आपका ऑप्शन फॉर्म है, और उसके बाद ये डिक्लेरेशन फॉर्म है कि इसमें आपको डिक्लेयर करना है कि वंस द, देखो इसमें भी कहा गया ये भी, वंस द इंस्टीट्यूट इज सेलेक्टेड नो चेंज ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट विल बी कंसिडर्ड। तो ये आप डिक्लेरेशन उन्हें दोगे कि आपको पता है ये चीज़ कि एक बार इंस्टीट्यूट अगर सेलेक्ट हो गया तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने पहले भी मेंशन किया हुआ है कि इंस्टीट्यूट अगर सेलेक्ट हो गया तो नो चेंज, देख रहे हो यह साफ साफ लिखा है कि कोई भी चेंज नहीं होगा। तो एक बार आप सेलेक्ट कर लोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, जब तक कि कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस ना आ जाएं जिसके के द्वारा, जो कि आपके हाथ में ना हो, तब तक वो चेंज नहीं करेंगे। नहीं, कंपलसरी नहीं है, पेरेंट्स का जाना कंपलसरी नहीं है। अगर कोई पेरेंट जाना चाहे तो जा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। हाँ देखो, ये जो आपका आया है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आप बताओगे कि आपका इतना रैंक आया है इसमें, उसके भी उनको भी आइडिया रहता है ना कि बच्चे अच्छे हैं, तो वो भी कुछ ऑफर करते हैं आपको। एग्ज़ाम एमवीपीपी का होगा 17 को, 17 नवंबर 2024। आज आपका 8-9 हो गया, नेक्स्ट संडे को है। यस, तो और कोई क्वेश्चन हो आपका? किसी का कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया? एक बार देख लो कौन कौन से क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग लेट जुड़े हो तो कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एक बार वो हम देख लेते हैं एंड में। तो सबसे पहले हमने देखा कि काउंसलिंग डेट
ड्रेस कोड, रिपोर्टिंग टाइम। अगर आप लोग लेट जुड़े हो तो आप लोग इसको जब वीडियो ख़त्म होगी तो अब लाइव में आप जाके देख सकते हो और पीछे करके आप देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि काउंसलिंग डेट, ड्रेस कोड, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, इन सब के बारे में। अगर आप वेन्यू देखना चाहो तो एक बार ये दोबारा आप देख सकते हो। ये है आपके वेन्यू, जो शाह ऑडिटोरियम, गुजराती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास, और ये कश्मीरी गेट के पास है। चाहे अगर आप रेड लाइन से आओगे तो कश्मीरी गेट के पास पड़ेगा, और येलो लाइन से आओगे तो बेटर है, सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन के पास है। 8 बजे का टाइम है तो बेटर है कि आप टाइम से पहुंच जाओ। अगर 8 बजे ना पहुंच पाओ, 8:30 9 बजे, 8:30 बजे तक एनी हाउ आपको वहाँ पहुंच जाना है। कोशिश करो कि आप टाइमली पहुंच जाओ, 8 बजे पहुंच जाओ, जो टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग आप पहुंच जाओ। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो था कि अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो क्या किया जाए। तो ये आप देख लेना, अगर आपका ऐसा कुछ ये क्वेश्चन था तो ये भी हमने कवर किया है। फिर था अगर आपने ज़्यादा स्कोर किया है कट ऑफ से और आपका नाम क्यों नहीं आया, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि ऐसा इसके पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं। तो इसको आप पीछे बैक करके देख लेना। फिर है डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म में इनकरेक्ट है तो क्या किया जाए, तो ये भी अच्छे से डिस्कस किया है, ये भी आप देख लेना। फिर वेटिंग लिस्ट क्या होगा, क्लियर होगा, इसके बारे में भी अच्छे से बताया गया है, आप यहाँ भी देख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 था कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट बेटर है, तो ये भी हमने अच्छे से बताया, आप देख लेना। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हैं, एक बार अगर आप इनके नाम देखना चाहो तो ये है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जिनके आपको एड्रेस और जेई और नीट, ऊपर वाले जो हैं वो जेई के लिए हैं, और ये जो हैं ये जेई के लिए हैं, और नीचे वाले नीट के लिए हैं। ये आपके जेई के लिए 9th और 11th दोनों के लिए, और ये नीट के लिए है। तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। फ़ोन लेके जा सकते हो, बिल्कुल फ़ोन ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऋतिक, वैसे बहुत बढ़िया, आपका मेंटल मैथ्स में फर्स्ट नंबर पोजीशन आई थी, वेरी गुड, यस। तो ये तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि टाइमिंग क्या है कोचिंग की, ये तो ये भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था तो इसमें हमने डिस्कस कर लिया है। और पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल अभी मैंने बताया कि हाँ आप जा सकते हो, इसके बारे में भी आप देख लेना। और काउंसलिंग के बाद जो कब से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी ये भी हमने इसमें भी डिस्कस किया है। और उसके बाद अब कोई क्वेरी आपकी बची हो तो लास्ट में आप बता दो। यस, एक बार आप बता दो, अगर कोई क्वेरी नहीं बची है तो फिर हम इसको एंड करें। चलो, अब लास्ट में एक ये फॉर्म के बाद, ठीक है, तो मिलते हैं फिर काउंसलिंग मेन्यू पे। अपने स्कूल की तरफ से मैं भी जाऊंगा तो वहाँ बिल्कुल हम लोग मिल सकते हैं। हाँ, अहम बनाएंगे बनाएंगे, कल आएगी एमवीपी से रिलेटेड वीडियो, कल आएगी। यस, तो वहाँ पे मैं भी रहूँगा, देखते हैं क्या होता है वहाँ काउंसलिंग में, और काउंसलिंग से रिलेटेड क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उससे रिलेटेड भी वीडियोस अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी ज़रूर बनाया जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं GB SSS मुकुंदपुर में पढ़ाता हूँ। वहाँ से एक बच्चे की आई है, 17th रैंक आई है अमन की, तो उसी के साथ जाएंगे हम।
वो जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है वो आपको एड्रेस करेंगी। बिल्कुल टॉपर जो होगा तो हो सकता है उनसे बात भी की जाए। यस, किसी का कोई क्वेश्चन? तो लगभग सभी के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। तो सभी का बहुत बहुत थैंक यू अपना सपोर्ट देने के लिए, और इसी तरह से चैनल को देखते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो सभी लोग। हाँ, टीचर को भी जाना है, ज़रूरी है टीचर का। एज सच कोई वो डिपेंड करता है आपके एचओएस पे, अगर वो भेजेंगे तो बिल्कुल जाएंगे, लेकिन कहा गया है कि एक टीचर को जाना ज़रूरी है, क्योंकि बाई चांस स्टूडेंट को कुछ चीज़ें नहीं पता हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो वहाँ टीचर का रहना ज़रूरी है। तो एक स्कूल से एक टीचर ज़रूर जाएंगे आपके साथ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एफर्ट अच्छा लगा हो, तो कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक कर देना वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर मिलते हैं। कौन सा टीचर जाएगा वो आपके एचओएस डिसाइड करेंगे, हम नहीं डिसाइड कर सकते, आपके एचओएस डिसाइड करते हैं कौन से टीचर्स जाएंगे। कोई ना कोई टीचर आपके साथ जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक है, फिर मिलते हैं काउंसलिंग सेशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सभी को, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे आप इंतज़ार करो, आपको भी जल्दी ही बुलावा आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी। अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही रखा होगा आपने, नहीं किया है तो ज़रूर कर लो, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी। अब हम एंड करते हैं। बाय बाय। बस अब तो क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं। ओके, थैंक यू।